दमन एक ऐसी उड़िया फिल्म जिसने हमको ना सिर्फ एक पूरी इंडस्ट्री से मिलवाया बल्कि उस इंडस्ट्री के और जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अपकमिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिल्म्स हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना सिर्फ दमन के बारे में बल्कि पूरे हॉलीवुड के बारे में, हॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, और एक और अपकमिंग रिलीज़ जिसका मैंने ट्रेलर देखा और इतना हार्ट वार्मिंग मुझे लगा, उसको मुझे आपसे शेयर ज़रूर करना था। इसलिए इस वीडियो में आप बहुत सारा कुछ जानेंगे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, और साथ साथ में हम बात करेंगे दमन के कलेक्शंस के बारे में और इस वक्त क्या चल रहा है दमन के स्क्रीन काउंट्स को लेकर, उसके बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात है 4 नवंबर 2022 की, जब उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया जब ये फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दमन। ये पहले सिर्फ उड़ीसा में रिलीज हुई थी, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी और इतना प्यार मिला, वर्ड ऑफ माउथ मिला कि अब ये पैन इंडिया रिलीज हो चुकी है। अपडेट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि सारी जितनी भी रीजनल मेन 5 लैंग्वेजेस हैं और उनमें ये रिलीज होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है इस वक्त, वो ये कि हिंदी की 2 बहुत बड़ी बड़ी रिलीजेस इस वक्त आ रही हैं। फ्राइडे को दृश्यम 2 और 25 नवंबर को भेड़िया। तो इससे जो दमन का स्क्रीन काउंट है उस पर फर्क पड़ने वाला है। हालांकि अभी हिंदी रिलीज होकर आई नहीं है थिएटर्स में, और हो सकता है दिसंबर में ही आएगी, लेकिन इस वक्त जो दमन लगी हुई है उसके स्क्रीन काउंट को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। बट नथिंग टू वरी अबाउट। एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, फैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है कांतारा के साथ कि अगर कंटेंट है, अगर लोगों को पसंद आ रही है, तो दुनिया की कोई ताकत उस फिल्म को रोक नहीं सकती। तो दमन को थोड़ा स्लो स्टार्ट, अभी थोड़ा हो सकता है उसका पेस थोड़ा सा स्लो हो जाए एनसीआर एरिया में या अर्बन, ये जो बॉम्बे वगैरह, ये जो यहाँ की जो स्क्रीन्स हैं, यहाँ पर थोड़ा पेस इसका स्लो हो सकता है, लेकिन ये वापस पिकअप करेगा, स्पेशली इन दिसंबर जब ये बाकी लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगी। तो एक चीज़ ये अपडेट थी, और दूसरा ये था कि जो कलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस सिर्फ उड़ीसा से ही इसको 3 करोड़ प्लस का ऑलरेडी ये बिजनेस कर चुकी है। और जो नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ बेल्ट में भी बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। तो ये तो बात थी दमन की, लेकिन इस वक्त जो आप पोस्टर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पोस्टर फिल्म प्रतीक्षा का। लीड एक्टर का चेहरा है, ये बिल्कुल देखा है, क्योंकि ये दमन में बाबूशान मोहंती के साथ ही काम कर रहे हैं, जो उनके साथ हैं, साथी हैं, और इनका नाम है दीपन्वित दास मोहापात्रा, और बहुत सालों से एक्टिव हैं। और सच में जब मैंने इसका अभी ट्रेलर देखा आप लोगों के बहुत सारे रिकमेंडेशंस के बाद, सीरियसली इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी। ऐसा कितनी बार होता है कि हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अटकलें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, विघ्न आते हैं, और ऐसे ही यही लाइफ होती है। इसी को फेस करना, इन्हीं चैलेंजेस को फेस करना लाइफ होती है। कभी कभी आसान लगती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल। यही इस फिल्म का जिस्ट है। वेरी 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 हार्ट वार्मिंग ट्रेलर जब शुरू हुआ, वहीं से वो जो एक इंसान है जिसको जॉब करनी है, और वो इस चीज़ में पहले कंफ्यूज है कि उसको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, फैमिली कुछ और कह रही है, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, उसकी अपनी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस कुछ और कह रही हैं, लेकिन फाइनली एक चीज़ जो उसको मिलती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी। और इस फ्रस्ट्रेशन को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, आई थिंक अमेजिंग टू सी। ये फिल्म जब आएगी मैं ज़रूर देखने वाली हूँ। आई डोंट नो कि ये हिंदी में रिलीज़ होगी या नहीं, लेकिन सबटाइटल्स के साथ बहुत इजीली समझ में आ रही है। कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इजीली समझ में आ रहे हैं। तो आई एम श्योर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म कॉल्ड प्रतीक्षा। हो सकता है अगर हिंदी में भी आएगी तो हो सकता है इसको भी दमन जैसा ही रिस्पॉन्स मिले। तो ये एक चेंज, एक रेवोल्यूशन जो हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में, अभी रिसेंट टाइम्स में, कि फिल्म जो है वो वर्ड ऑफ माउथ पर चलती हैं, लोगों को पसंद आती हैं, तो लोग डिमांड करने लगते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको रिलीज़ करने के लिए। और जैसे कांतारा के साथ हुआ, वैसे ही दमन के साथ होने वाला है, और वैसे ही बाकी कंटेंट रिलेटेड फिल्म्स के साथ भी होगा। तो इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई, उड़िया सिनेमा की, हॉलीवुड की, इसके बारे में बात करेंगे। एक जिस्ट में मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश हुई 1936 में। 1936 में, आज से 86 ईयर्स पहले की बात है। वैसे इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज से ठीक 1 साल पहले की एक न्यूज़ है जिसमें बात हो रही है कि उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री शायद खत्म होने की कगार पे है, या इनको बाहर से लोग हायर करने पड़ेंगे अपने आप को सस्टेन कराने के लिए। समथिंग्स लाइक दिस, ऐसी कोई न्यूज़ बहुत सारी रोटेट होनी शुरू हुई। जनवरी का भी एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा, जिसमें अगेन उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी कोई बात कही गई है। लेकिन एज वी ऑल नो राइट नाउ दैट ऑल दिस इज़ हिस्ट्री। ये सब कुछ हिस्ट्री होने वाली है, और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक नई शुरुआत, एक धमाकेदार शुरुआत फिर से हो चुकी है। ये रिन्यू हो चुकी है। जैसे कि हमने देखा अभी दमन, और उसके बाद अभी ये जो फिल्म आ रही है प्रतीक्षा, ये भी इस फिल्म इंडस्ट्री को एक नए आयाम पर लेकर जाएगी। तो
बात करते हैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की ऑल टुगेदर की, इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई। क्योंकि आप लोगों ने जब मुझे बताया तो मैं बहुत क्यूरियस हुई जानने के लिए कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानूं और आप लोगों से शेयर करूं। तो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया जो मैंने पढ़ा, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी थी, 1936 में इस फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। ये लोकेटेड है भुवनेश्वर में और कटक में। और इसकी जब शुरुआत हुई तो इसकी पहली जो फिल्म आई उसका नाम था सीता विवाह, जिसको सिर्फ और सिर्फ 30,000 के बजट पर बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ 30,000, मतलब कम बजट में अच्छा कंटेंट देना कोई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से सीखे। तो 30,000 में 12 सॉन्ग्स थे। ये जो फिल्म है इसमें सीता विवाह, ये रामायण के ऊपर बेस्ड थी। और आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि हाईएस्ट पेड जो एक्ट्रेस जो इसमें थी, उनकी जो फीस थी वो सिर्फ 150 रुपीज़ थी, ओनली 150 रुपीज़। और जो एक्टर थे उनकी 120 रुपीज़ फीस थी। और जो लक्ष्मण जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था उनको सिर्फ कन्वेंस अलाउंस मिला था 35 रुपीज़ का। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी, बावजूद इसके कि बहुत ही स्लो पेस पर ये इंडस्ट्री बढ़ी। फिर भी 15 साल के बाद जब इनकी 4th फिल्म आई, उसके बाद से इन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। ये वो दौर था 1951 का, जब देश तो आज़ाद हो ही चुका था, लेकिन हर एक इंडस्ट्री अपने आप में एक नई शुरुआत कर रही थी, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ शुरुआत हुई और नए टाइप के कंटेंट की। हम जो इस पोस्टर में इस वक्त देख रहे हैं, एक नाम दिखाई दे रहा है पीछे, अमिया पटनायक जी का। अमिया पटनायक जी वो हैं जिन्होंने 80s के दौर में बिग बजट फिल्म्स लेकर आए और नेशनल अवार्ड्स जीते। इन्होंने 85 में जो एक फिल्म बनाई थी हकीम बाबू, उसको एक नेशनल अवार्ड मिला। तो यहाँ से एक्चुअली 80s से एक्चुअली शुरुआत हो गई थी उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की। और उसके बाद 90s में दौर आया, न्यू एज हीरोज़ का दौर आया। और साथ साथ में कई ऐसे नाम हैं, जैसे उत्तम मोहंती सर तो खैर 1980s के हैं, जो कि फादर हैं बाबूशान मोहंती के। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम आए जो 90s में जिन्होंने बहुत नाम कमाया। फिर जब 2000 मिलेनियम टाइम आया तब भी थोड़ा सा पेस स्लो डाउन हुआ। प्रोडक्शन वाइज इस फिल्म इंडस्ट्री ने यूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस नहीं की हैं, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। जो मैं नेशनल अवार्ड्स की बात कर रही हूँ, बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। आई वुड लव टू वॉच दीज फिल्म्स। इस वक्त मैंने एक चरित्र करके किसी ने मुझे रेकमेंड की थी, तो चरित्र का मैंने ट्रेलर देखा, लेकिन उसके सबटाइटल्स नहीं थे, इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं थे। तो अगर कोई थ्रिलर फिल्म है तो मुझे प्लीज़ इन सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझसे शेयर कीजिए कोई ऐसे लिंक्स, या मैं कहाँ पर OTT पे देख सकती हूँ जहाँ पर थोड़ा मुझे सबटाइटल्स की हेल्प मिल जाए। बट ट्रस्ट मी, सीरियसली अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है इनका क्वांटिटी। और बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनको इस वक्त मैं देख रही हूँ और आपसे बहुत ही जल्दी इन फिल्म्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।